देखो, आज हम बात करेंगे आपातकाल की। तो देखो, आपातकाल होता क्या है। जब किसी देश में खतरा या डर का माहौल हो तो उस देश में आपातकाल लगाते हैं। तो पहली बात यह है कि देखो, आपातकाल क्या कह रहा हूं मैं, आपातकाल। ठीक, तो देखो, इमरजेंसी। ठीक, आपातकाल, इमरजेंसी। जब किसी देश में क्या खतरा मंडरा रहा हो किसी देश पे या डर का माहौल हो, तब हम उस देश में क्या लगा देते हैं, आपातकाल। ठीक, तो देखो, आपातकाल जो होता है, आपातकाल कई प्रकार का होता है। तो देखो, पहला जो आपातकाल होता है वो होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अनुच्छेद 352 में ये कब लगाया जाता है, जब किसी देश में, देखना, युद्ध होने की संभावना हो, किसी देश से कोई देश आक्रमण करने की सोच रहा हो, युद्ध होने की संभावना, आक्रमण होने, विद्रोह होने की संभावना हो। ठीक, क्या कह रहे हैं, युद्ध होने की संभावना, आक्रमण होने की संभावना हो, विद्रोह होने की संभावना हो, तब हम देश में क्या लगा देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। आता कब है, अनुच्छेद कौन से में आता है, 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है भारत में, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है भारत में। ठीक, 3 बार। अब दूसरा आपातकाल जो है उसकी बात कर रहे हैं, वो है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। ये क्या है, स्टेट इमरजेंसी। ठीक, अब ये स्टेट इमरजेंसी, ये देखो अनुच्छेद 356 के तहत आता है। अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी ये कब लगता है, तो ये लगेगा, देखो कब, जब बहुमत पूरा ना हो। क्या ना हो, बहुमत पूरा ना हो और राज्य सरकार लोकतंत्र के हिसाब से काम ना करे। किसके हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से काम ना करे और बहुमत पूरा ना हो। अगर किसी को अपनी सरकार बनानी है, मुख्यमंत्री, अगर मान लो 100 सीट है, जीतने के लिए 51 सीट लानी है, तो 51 सीट जब तक नहीं होंगी तब तक कोई भी पार्टी जीतेगी नहीं है। तो पूरा बहुमत होना चाहिए। तो राजकीय आपात, राज्य, ये राज्य के लिए होता है। इसी को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राज्य की सारी शक्तियां जो होती हैं वो राष्ट्रपति के अंदर आ जाती है, राष्ट्रपति के अंडर आ जाती हैं। तो इसे प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राष्ट्रपति इसको चलाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति फिर इसको चलाएगा। तो एक चीज क्या है, इधर समझो बात, कि इसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल। इसको हम ले चलते हैं इधर, वित्तीय आपातकाल। ठीक, ये क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगती है, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, जब हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लाचारी ये सब आ जाए, हमारे देश में खाने के लिए पैसा ना बचे, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये आता है अनुच्छेद 360 के तहत। किसके, अनुच्छेद 360 के तहत आता है। जब हमारे देश में क्या हो, बिल्कुल पैसा ना बचे देश चलाने के लिए, बिल्कुल पैसा ना बचे, तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो पहली चीज तुम ये समझना कि देखो, वित्तीय आपातकाल लगाने के और भी कारण है। तो वित्तीय आपातकाल, देखो, जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा तो होगा क्या, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन जो होगा वो घटा दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनका वेतन घटा दिया जाएगा। कुछ समय के लिए लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा है ही नहीं। तो फिर क्या किया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका क्या करा जाएगा, वेतन जो होगा वो घटा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार, देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत। अब वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसा ही नहीं रहेगा तो देश चलेगा कैसे, तब वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं। तो पहली बात तुम समझ गए, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राजकीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो राजकीय आपातकाल अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद
52 में है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।